माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे कैलकुलस, कलन शास्त्र के बारे में। कलन शास्त्र में आज जो हम लोग सीखेंगे अवकलन के बारे में। हम लोग अवकलन जानते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज को ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे अवकलन कहते हैं। आप लोग कोई पूछेगा अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन किसे कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। तो हम लोग कैलकुलस में अवकलज या अवकल गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। अवकलज को डेरिवेटिव कहते हैं, अवकल गुणांक को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो हम लोग जो आज स्टडी करेंगे वह अवकलज मीन्स डेरिवेटिव या अवकल गुणांक मीन्स हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। जब बेसिक कंसेप्ट मेरा पढ़ा हुआ रहेगा, इसका सूत्र हमें याद रहेगा, इसका रूल याद रहेगा, तो इससे रिलेटेड प्रश्न को हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को। फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, कॉस एक्स। आप लोग पढ़े हैं डी बाई बटा डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। अंग्रेजी में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। केवल डी बटा डी एक्स रहेगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको संक्षिप्त में डी बटा डी एक्स को कहते हैं अवकलन। व्यापक रूप में पढ़ेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो पढ़ेंगे अवकलन हो गया एक्स के सापेक्ष पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग डी बटा डी एक्स को यहाँ संक्षिप्त में क्या समझेंगे, अवकलन। व्यापक रूप में क्या समझेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन समझेंगे। चलिए इतना सीखने के बाद सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स। tan एक्स का अवकलन आप लोग को याद होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष सेक एक्स इंटू tan एक्स। अगर डी बटा डी एक्स को अवकलन पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉसेक एक्स, कोष्ठक को क्या पढ़ेंगे, अवकलन। कॉसेक एक्स का अवकलन आपको याद होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू होता है कॉट एक्स। 6 गो त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन है, जिसको आप याद रखोगे तब इससे रिलेटेड प्रश्न आपको आसानी पूर्वक बनेगा। एक बीजगणितीय फलन का अवकलन है एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। इसी से हम लोग सीखे थे डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स का दे देगा तो एक्स पर पावर कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स पर पावर एन का अवकलन लिख देंगे एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। इनके स्थान पर एक है तो एक माइनस एक, तो इसको एक माइनस से क्या हो जाएगा, एक माइनस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक इंटू एक्स पर पावर 0 का मान क्या हो गया, 1। एक गुना 1 बराबर 1। तो हम लोग सीधे तौर पे इसको याद रखेंगे, क्या हो गया, एक्स का अवकलन 1 याद रखेंगे। इतना हम लोग करने नहीं जाएंगे, सीधे याद रखें एक्स का अवकलन 1। इसी से बना है कहेगा डी बटा डी एक्स, एक्स पर पावर 2 का अवकलन, एक्स पर पावर 2 का डिफरेंशिएशन है, तो इसी पर तोड़ेंगे तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। 2 माइनस 1 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो एक्स पर पावर 2 का अवकलन हो गया 2x। इसी प्रकार एक्स पर पावर 3 का अवकलन कर देगा तो 3 इंटू एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 2। एक्स पर पावर कहेगा 5 का अवकलन, तो 5 इंटू एक्स पर पावर 5 से कम क्या हो जाएगा, 4। आपको कोई भी पूछेगा डी बटा डी एक्स, इसका मतलब हो गया एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स पर पावर 10 का कर देगा तो हम लोग लिख देंगे 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। इसी में हम लोग तीसरा याद रखे हैं डी बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन रूट एक्स का कहेगा तो आपको याद होगा
रूट एक्स का अवकलन 1/2 √x। डी बटा डी एक्स को आप पढ़ोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, 1/x का कह देगा तब 1/x का अवकलन माइनस 1 क्या लिख दोगे x² लिखोगे। तो आप लोग को जब सूत्र याद है 6 त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन सूत्र याद है, एक बीजगणितीय फलनों का अवकलन सूत्र याद रहेगा, और बीजगणितीय फलन में आप लोग याद रखोगे x का अवकलन 1, x² का अवकलन 2x, रूट x का अवकलन 1/2 इंटू √x हो गया, 1/x का अवकलन माइनस 1/x²। इतना याद रखोगे। जब इतना आप लोग को सूत्र याद है तो अवकलन के आप लोग को नियम याद रखना चाहिए। जब अवकलन का नियम याद रखे हुए समझे हुए हो तब इससे रिलेटेड आप लोग को प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अब समझते हैं अवकलन के नियम। अवकलन के नियम, इसको हम लोग नियम को कहते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन का नियम 5 है। सबसे पहला है अवकलन x के सापेक्ष आचर फलन का बराबर क्या होगा 0 होगा। दूसरा नियम है अवकलन x के सापेक्ष यहां लिखे हैं आचर गुना चर फलन का, आचर फलन बाहर आ जाएगा, गुना लिख देंगे, अवकलन हो गया चर फलन का u का। d बटा dx को पढ़ेंगे x के सापेक्ष अवकलन, दो फलन अगर पहला फलन u है दूसरा फलन v है जोड़ के रूप में रहेगा या घटाव के रूप में रहेगा तो का अवकलन अलग अलग होता है, बराबर लिख देंगे, अवकलन u का हो गया, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा माइनस लिखेंगे, अवकलन हो जाएगा v का हो जाएगा। चौथा रूल है d बटा dx x के सापेक्ष अवकलन, दो फलन गुना के रूप में रहेगा, गुना वाला रूल, पहला फलन u x के रूप में रहेगा दूसरा फलन v x के रूप में रहेगा, दोनों के बीच में गुना रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे पहला फलन, v को कहेंगे दूसरा फलन। तो पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला बाहर निकल जाएगा, गुना अवकलन लिख देंगे, अवकलन लिख देंगे दूसरा का, दूसरा क्या है v है, प्लस दूसरा बाहर निकल जाएगा, गुना अवकलन लिखेंगे पहला का, पहला फलन कौन है u है। भागा वाला रूल, दो फलन भागा के रूप में रहेगा तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, दो फलन भागा के रूप में रहेगा तो वह फलन अंश बटा हर के रूप में रहेगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, और अंश और हर जो है x के रूप में फलन होगा। अंश बटा हर का अवकलन कैसे करेंगे, हर में लिख देंगे हर का स्क्वायर, हर बाहर, गुना अवकलन लिख देंगे अंश का, माइनस अंश बाहर, गुना अवकलन लिख देंगे हर का। तो हम लोग को जब रूल क्लियर है, रूल हम लोग समझे हुए हैं तो इस पर समझेंगे कि आप जब इससे रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे तब। तो पहले रूल क्लियर कर लेते हैं। जहां हम लिख देंगे, जहां c आचर है तथा u कोमा भी x के रूप में फलन है, कहा यहाँ x के सापेक्ष है, तो हम लोग रूल को क्लियर कर लेते हैं। पहला रूल क्या है, आचर का अवकलन क्या लिख देंगे 0 होगा। दूसरा रूल क्या है, आचर गुना चर का अवकलन, आचर बाहर आ गया है, गुना अवकलन चर फलन का है। जहां हम लोग u क्लियर कर दे, u जो है x के रूप में फलन है, एक फलन u है दूसरा फलन v है, जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, का अवकलन अलग अलग लिखे हैं, u का भी अवकलन हो गया, प्लस रहेगा था प्लस, माइनस रहेगा था माइनस, अब v का भी अवकलन हो गया। तो तीसरा रूल हम लोग क्लियर किए हुए हैं। चौथा है गुना वाला रूल, पहला गुना दूसरा का अवकलन,
पहला बाहर गुना अवकलन होगा दूसरा का प्लस दूसरा बाहर गुना अवकलन होगा पहले फलन का। पांचवा, इसको भागा वाला रूल हम लोग कहेंगे। अंश हर एक्स के रूप में फलन रहेगा। यू भी अंश को कह सकते हैं, हर को भी कह सकते हैं। अंश बटा हर का अवकलन कैसे करेंगे? हर में हर का स्क्वायर, अंश में क्या करेंगे? हर बाहर गुना अवकलन अंश का करेंगे, माइनस अंश बाहर गुना अवकलन हर का कर देंगे। तो हम लोग को रूल क्लियर है, सूत्र क्लियर है। तो इससे आप रह गया प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या देगा? निम्नलिखित फलनों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो आपको रहेगा 5 दे देते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है 1/2 है। तीसरा प्रश्न है पाई है। निम्नलिखित फलनों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। चौथा प्रश्न है 2 × x²। पांचवा प्रश्न है 5 × sin x। छठा आपको प्रश्न देते हैं 1/10 × x⁻10 है। हम लोग ये सब 6 गो फलन लिखे हैं, इसका अवकलन कैसे करेंगे? इधर सभी का आंसर देते हैं। फलन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दिए हुए फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर अचर फलन यहाँ दिया हुआ है 5। हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन d/dx बाएं तरफ लगा दिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ है, दाएं साइड भी लगा दिए। फलन इधर क्या है? दाहिने साइड में 5 है, तो dy/dx बराबर 5 का अवकलन। 5 क्या है? ये अचर है, तो हम लोग पढ़े आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0। आंसर आ गया। कैसे हम कहेंगे यही आंसर है? हम 5 को x के सापेक्ष अवकलन करना है। 5 को आपने क्या माना? y, यानी y को x के सापेक्ष अवकलन मीन्स dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx क्या आ गया? 0। आंसर हो गया। इसी प्रकार पहला के बाद दूसरा प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न का आंसर जब देंगे तो दूसरा में जो फलन दिया हुआ इसको y मानेंगे। माना कि y बराबर क्या है? 1/2। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन बाएं साइड में भी लगा दिए और एक्स के सापेक्ष अवकलन दाहिने साइड में लगा दिए। फलन 1/2 है। यहां भी हम देखेंगे 1/2 क्या है? आचर है, तो हम लोग पढ़े आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। इसी प्रकार यह भी बन गया। तो हम लोग इससे कैसे प्रश्न को बनाएंगे? हम लोग इसको पहले 3 को समझेंगे। 3 जो प्रश्न है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 3 में आपको प्रश्न देगा पाई को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। पाई को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, कैसे करेंगे? तो हमको जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो माना कि y बराबर पाई हो गया। कह दिया एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो दोनों तरफ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन पहला साइड भी लिख लिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन दूसरा साइड भी ले लिए। अब यहां देखते हैं ये पाई क्या है? आचर है, तो आचर का अवकलन क्या होगा? 0। पाई को आचर क्यों कह देंगे? पाई का मान होता है सन्निकट मान 22/7। 22/7 परिमेय संख्या आचर है, तो आचर का अवकलन क्या होगा? 0 हो गया। आंसर आ गया। क्यों कह देंगे? यही आंसर है। कह दिया पाई को एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। पाई को आपने क्या माना? y। को एक्स के सापेक्ष अवकलन
मीन्स डी बाई बटा डी एक्स करो तो डी बाई बटा डी एक्स ही ना किए तो 0 आया। इसी प्रकार हम लोग 4 प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 4 कैसे बनाएंगे, ठीक इसी प्रकार बनाएंगे। माना कि y बराबर 2x स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इधर फलन क्या है, y है, इधर क्या है 2x स्क्वायर है। अब यहां देखेंगे 2 क्या है, अचर है, बीच में क्या है, गुना है, x क्या है, चर फलन है। आचर गुना चर का अवकलन, रूल पढ़े हैं, आचर बाहर आ गया, गुना अवकलन हो जाएगा चर फलन का x स्क्वायर का, 2 बाहर, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, तो 2 दूना 4x आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग 5 को भी देखेंगे। 5 में कह दिया 5 sin x को x के सापेक्ष अवकलन करो। कैसे करोगे, तो दिया हुआ फलन को y मानेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहा था, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx निकाल देना। आप लोगों को क्लियर हो गया है। दिया हुआ फलन को y माने, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx निकाल देना है। चलिए 5 को देखते हैं। 5 में दिया हुआ फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर 5 इंटू साइन एक्स है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। इधर भी x के सापेक्ष अवकलन डी बटा डी एक्स, x के सापेक्ष अवकलन डी बटा डी एक्स को कहते हैं, तो इस साइड में लगा दिए 5 इंटू साइन एक्स है। 5 क्या है, आचर है, साइन एक्स क्या है, चर है, तो आचर गुना चर का अवकलन, आचर बाहर आ जाएगा, अगुना अवकलन लिख देंगे। चर फलन क्या है, साइन एक्स का हो जाएगा बराबर 5, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, सूत्र याद होगा क्या होता है, cos x, आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 को हम लोग कैसे बनाएंगे, 6 प्रश्न है, इसको y मानेंगे। माना कि y बराबर 1 बटा 10 इंटू एक्स पर पावर 10, y माने हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, dx के सापेक्ष अवकलन किसको कहते हैं, d बटा dx को, दोनों साइड में लिख देंगे। इधर क्या है, y है, इधर फलन उतार दीजिए 1 बटा x इंटू एक्स पर पावर 10। आपको पता है 1 बटा 10 क्या है, आचर है, क्या है, गुना है, x पर पावर 10 क्या है, चर फलन x के रूप में है, तब बराबर आचर बाहर आ जाएगा, गुना अवकलन लिख देंगे चर फलन का x पर पावर 10 का, 1 बटा 10 गुना x पर पावर 10 का अवकलन x के सापेक्ष में लिख देंगे 10 इंटू x पर पावर 10 से कम, आ गया x पर पावर कितना आ जाएगा, 9, आंसर हो गया, dy बटा dx निकल गया। तो हम लोग आप देख चुके हैं कि जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहेगा तो उस फलन को पहले y मानेंगे, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx निकालेंगे। चलिए इस पर और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इसमें है 7 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक प्रश्न आपको है साइन x प्लस कॉस x प्लस का देगा 2 है। 9 प्रश्न है और आप लोग को प्रश्न इस पर देते हैं। 9 प्रश्न है, कहेगा साइन x इंटू का देगा कॉस x। 10 प्रश्न आप लोग को है, कह देगा x स्क्वायर इंटू कह देगा कॉस x। 11 प्रश्न आपको दे रहे हैं, कहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक प्रश्न आपको 12 देते हैं, वह प्रश्न आपको कह देगा x बटा क्या है, कॉस x। कैसे इसका अवकलन हम लोग करेंगे, चलिए ऐसा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आंसर देंगे प्रश्न संख्या हम लोग 7 का। पहले हम लोग समझेंगे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। फलन दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दिया हुआ फलन को क्या मान लेंगे, y मानेंगे। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx निकालेंगे। इतना तक आप लोग समझ गए हैं, सीख गए हैं, क्लियर। आपको रटना नहीं है, सीखना है, समझना है, तब जाके आपसे सवाल बनेगा। तो दिया हुआ फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटा डी एक्स बाएं साइड में लगा दिए, डी बटा डी एक्स दाहिने साइड में लगा दिए। एक फलन, दो फलन, तीन फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग अलग। अवकलन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का प्लस अवकलन हो जाएगा बी एक्स का प्लस अवकलन हो जाएगा सी का। इसमें ए बाहर हो गया, हम लोग पढ़े एक्स स्क्वायर का अवकलन आचार गुना चार का अवकलन पे टूटेगा। ए बाहर गुना एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़े वो 2x। इसमें बी आचार बाहर हो जाएगा, गुना है एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन 1 होता है। ये केवल अचर है, तो अचर का अवकलन पढ़े 0 हो गया। 2ax प्लस बी, देखिए डी बाई बटा डी एक्स निकल के आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग 8 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 8 कैसे बनेगा? दिया हुआ फलन है sin x प्लस cos x प्लस 2 है। इस फलन को बनाने के लिए पहले बाई मानना होगा। तो माना कि बाई बराबर क्या मानेंगे? sin x प्लस cos x प्लस क्या है 2 है। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा डी एक्स बाएं साइड में लगा दिए, d बटा डी एक्स दाहिने साइड में लगा दिए। यहाँ एक फलन, दो फलन, तीन फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग अलग। अवकलन हो जाएगा sin x का, प्लस से प्लस कर दिया, अवकलन हो जाएगा cos x का, प्लस है प्लस उतार देंगे, अवकलन हो जाएगा 2 का। sin x का अवकलन याद है cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस आचर का अवकलन 0 आ गया, cos x माइनस sin x डी वाई बटा डी एक्स निकल गया। इस तरह से हम प्रश्न को बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, फिर से अगर नहीं समझ में आए फिर से हम लोग और एग्जाम्पल इस पर देते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 को समझाते हैं। 9 को कैसे बनाएंगे? फलन दिया हुआ है, फलन दिया उसको बाई मानेंगे। माना कि बाई बराबर क्या मानेंगे? sin x इंटू cos x। अब कह दिया x के सापेक्ष अवकलन करो, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा डी एक्स बाएं साइड में लगा देंगे, d बटा डी एक्स दाहिने साइड में लगा देंगे। अब यहाँ देखेंगे पहला फलन क्या है sin x, दूसरा फलन क्या है cos x। दोनों के बीच में क्या है? गुना है, गुना वाला रूल लगाएंगे। पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला क्या हो जाएगा? बाहर, बाहर देखिए पहला किए, अब बच गया उसको लिख दीजिए गुना अवकलन दूसरा का, तो d बटा डी एक्स हो गया cos x का, प्लस दूसरा बाहर गुना अवकलन पहला का, पहला कौन है? sin x का। अब इसको सूत्र अप्लाई कर दीजिए, sin x हो गया cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस cos x है sin x का अवकलन cos x माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। आंसर हो गया। अगर आप लोग को त्रिकोणमिति वाला सूत्र है तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos 2x। इतना भी आंसर लिख सकते हो। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का सूत्र होता है, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, cos 2x। इसमें हम लोग और आगे प्रश्न को देखते हैं कैसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न अब जो बना रहे हैं प्रश्न संख्या 10 में फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू क्या है जी? cos x है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, बाएं तरफ भी और लिख देंगे दाएं तरफ भी। अब यहाँ तोड़ेंगे, पहला फलन क्या है? एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन क्या है? cos x, क्या है? गुना के रूप में, गुना वाला रूल लगाएंगे। पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला क्या होगा? बाहर, गुना अवकलन लिख देंगे दूसरे फलन का, प्लस दूसरा क्या होगा? फलन बाहर, गुना अवकलन लिखेंगे पहले फलन का, तो एक्स स्क्वायर cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस cos x।
एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। आंसर हो गया dy बटा dx निकल गया। हम लोग सीख गए होंगे। आप लोग को प्रश्न में इस पर और 11-12 को भी हम सोल्व करते हैं। कैसे बनाओगे, फिर से नए सिरे से लिखते हैं, कैसे इसको बनाओगे। 11 का आंसर देना, इतना को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको आप कैसे बनाओगे। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो फलन रहेगा जिसको अवकलन करना उसको y मानेंगे। माना कि y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन को कहते हैं d बटा dx। बाएं साइड में लगा दिए, d बटा dx दाहिने तरफ लगा देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखेंगे कैसे टूटेगा। ये अंश बाटा हर के रूप में है, यानी भागा वाला रूप पे बनेगा। तो हम लोग पढ़े अंश बाटा हर का अवकलन, हर में हर का लिख देंगे स्क्वायर, हर बाहर गुना अवकलन अंश का वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस अंश बाहर गुना अवकलन हर का वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बराबर वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक का अवकलन पढ़े हैं 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़े हैं 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक का अवकलन पढ़े हैं 0 प्लस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन हो जाएगा क्या 2x। अब इसको हल कर दीजिएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं, जगह नहीं है क्या करें। चलिए यहाँ लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें 2x दिखेगा, 2x हम कॉमन लेते हैं तो माइनस इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 2x कॉमन हमने लिए तो माइनस इसमें दोनों में गुना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आपका हो गया माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 गुना 2x तो माइनस 2 गुना 2 तो माइनस 4x बटा गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर आंसर हो गया। हम लोग इस प्रकार बनाए हैं, भागा वाला थोड़ा सा बढ़ा जाता है इसके वजह से लगा होगा। चलिए एक प्रश्न मेरा और है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे उस प्रश्न का हम लोग आंसर देंगे। हम लोग उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अगर हम लैंग्वेज कम लिखना चाहते हैं तब उस प्रकार कैसे हम इसको बनाएंगे। x बटा cos x को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जो x बटा cos x फलन दिया हुआ है तो इसको पहले y मानेंगे। माना कि y बराबर x बटा क्या है cos x। अब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx बाएं तरफ लगा दिए और d बटा dx दाहिने तरफ भी लगा दिए। अगर समझ गए होंगे तो इस जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझे तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसको तोड़िए, अंश बटा हर का अवकलन, हर में देखिए हर का स्क्वायर कर रहे हैं, हर बाहर गुना अवकलन होगा अंश का माइनस अंश बाहर गुना अवकलन लिख देंगे हर का। हर क्या है cos x, क्या है cos स्क्वायर x है, cos x हो गया। x का अवकलन आपको सूत्र याद होगा 1 माइनस x, cos x का अवकलन आपको याद होगा माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस साइन x। यहाँ ध्यान देना x है तब x के सापेक्ष में आगे पढ़ाएंगे। अगर x है तब y के सापेक्ष हो सकता है, x है तब t के सापेक्ष हो सकता है, x है तब थीटा के सापेक्ष में हो सकता है। हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, शुरुआती धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा लेकिन अवकलन में कभी दिक्कत नहीं होगी। अवकलन आप लोग को सबसे आसान चैप्टर है। चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं, cos x गुना 1 cos x माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन x
अब बटा क्या है, cos स्क्वायर x, देखिए dy बटा dx निकल गया। आप कहते x बटा cos x को x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x बटा cos x को आपने क्या माना, y को x के सापेक्ष का अवकलन करें, तो y को x के सापेक्ष अवकलन को क्या आप कहते हो, y को x के सापेक्ष अवकलन को dy बटा dx करें, तो dy बटा dx ही तो निकालें। तो इस तरह से हम लोग खूब जब प्रैक्टिस करेंगे तब अवकलन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा दिक्कत नहीं होगी। हम लोग को जब 12th का बेसिक कंसेप्ट के बाद जब कल आप लोग को जो वीडियो देंगे उसमें आप लोग को अगला जो मेरा वीडियो होगा आप लोग को संयुक्त फलनों का अवकलन होगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। जब बेसिक कंसेप्ट आप लोग को क्लियर है, त्रिकोणमिति का, बीजगणित का आप लोग को बेसिक फॉर्मूला याद है, तो हम समझते हैं कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। थैंक यू।